हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आप लोग कुशल मंगल हैं जी। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपको प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो हमारा है पहले का दूसरा। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। चलें दोस्तों, चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि हमें किस विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा निशान लगा दे रहे हैं। किस विधि से हल करना है, आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, इसके पहले हमने इसका पहला क्वेश्चन आपको समझाया था कैसे किया जाता है। तो चलिए आइए हम इसको देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा दूसरा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। यानी हमें ये नहीं पता है कि पेंसिल का कितना मूल्य है और कलम का कितना, बस इतना पता है कि 5 पेंसिल हमने लिया और 7 कलम हमने लिया। ठीक है, उन दोनों का मिला के कितने रुपए हुए, 50 रुपये हुए। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है और वहीं पे हम दूसरे दुकान पे लिए 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। ठीक है ना। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मानक यानी कि मान के लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे पहले मानते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते हैं बेटा, x रुपये। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य हम कितना मान लेते हैं, x रुपये। और एक कलम का मूल्य हम कितना मान लेते हैं, y रुपये। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारा कंडीशन क्या कहता है। हमारा फर्स्ट स्टेप कहता है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ प्रथम शर्त। ठीक है, यानी कि फर्स्ट शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य। तो 5 पेंसिल, हमने एक पेंसिल का दाम यक्स है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, 5 यक्स। कितना होगा, 5 यक्स। अच्छा, प्लस कितनी है कलम है, 7 है। एक कलम का दाम है वाई, तो कितने कलम है, 7, तो 7 वाई यानी कि 7 कलम। ठीक है ना। तो 7 कलम, दोनों का मूल्य कितना है बेटा, 50 रुपये है, तो बराबर 50। हम इसको क्या कर देते हैं, समीकरण 1 कर देते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में। देखिए कितना ईजी है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो अब हम दूसरी शर्त पे जाएंगे। सेकेंड शर्त हमारा क्या कहता है, ठीक है, इसको देखते हैं। सेकेंड शर्त हमारा ये कह रहा है कि 7 पेंसिल, तो पेंसिल को यक्स माने हो ना, पेंसिल का मूल्य, तो 7 यक्स, प्लस 5 कलम का मूल्य तो 5 वाई, बराबर कितने रुपए होते हैं, 46 रुपये होते हैं। इसको हम समीकरण सेकेंड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम वहीं पे 7 पेन और क्या नाम है 5 जब पेंसिल लेते हैं तब हमको देना पड़ता है 50 रुपये, और दूसरे पे जब हम 7 पेंसिल और 5 कलम लेते हैं तब हमें देना पड़ता है 46 रुपये। ठीक है ना। तो अब हमें इसे किस विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से। देखिए लिखा ना, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले हम इसका क्या बना लेंगे, थोड़ा सा रफली ग्राफ बनाएंगे। एक समीकरण बना, उस समीकरण को हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यक्स और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वाई। तो हम यहाँ पे पहले समीकरण को सॉल्व करेंगे। किस समीकरण को, पहले समीकरण। पहला समीकरण हमारा क्या, देखिए 5 यक्स प्लस 7 वाई बराबर आपका कितना बेटा, 50 है। अब यहाँ पे यक्स बराबर आप कुछ भी मान सकते हो। आपको यही ध्यान देना है कि यहाँ हम यक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी लेना चाहें आप ले लें। तो हम यहाँ यक्स की वैल्यू कितना ले लें, 3 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 3। तो अब बताइए यहाँ पे देखिए 5 यक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 3। तो ये इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गुणे का चिन्ह
3 प्लस 7y बराबर 50। यहाँ तक आ गया समझ में। अच्छा 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 3 15 प्लस 7y बराबर आपका बेटा 50। अच्छा 7y को जब इधर लेके आएंगे, 7y बराबर है, देखिए 50 है प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -15। तो 7y बराबर 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35 होगा ना। तो y बराबर कितना होगा 35/7, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35। तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो हम यहाँ पे y का मान क्या रख देंगे 5 रख देंगे। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए अब फिर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। पेन सही चला नहीं। अब चलिए यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या ले लें, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे 10 ले लें, क्या ले लें 10 ले लें, जो भी आपको मानना हो, जो भी, चाहे आप ऋणात्मक भी मान सकते हैं और धनात्मक भी मान सकते हैं, कुछ भी। तो चलिए इक्वेशन आपका 5x + 7y बराबर 50 और हम x बराबर क्या रख रहे हैं 10 रख रहे हैं। तो 5 × 10 + 7y बराबर आपका बेटा 50। 5 दहा में कितना होता है 50 + 7y बराबर 50। अच्छा 7y को जब इधर कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो हाई देखिए 50 हाई प्लस इधर आ गया तो क्या हो गया बेटा माइनस हो गया। अच्छा 50 में से 50 घटाओगे तो क्या आएगा 0 आएगा ना, क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। 50 में से 50 घटाएंगे तो क्या होगा 0, तो y बराबर भी आपका क्या होगा 0। तो यहाँ पे मैं y बराबर क्या रख दूँ 0 रख दूँ। ये तो हो गया हमारा समीकरण 1। क्या हो गया दोस्तों समीकरण 1। अब हम दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, समीकरण नंबर 2 को उसी तरह से इनका भी बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, एक को x और एक को y। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या कह रहा है 7x + 5y बराबर 46। मैं यहाँ पे दूसरा समीकरण लिख ले रहा हूँ, 7x + 5y बराबर 46। आपको ये जो है ये सब रफ पे करना, फेयर पे नहीं, ये हमेशा ध्यान रहे। आप फेयर पे ये कर सकते हो, ठीक है बेटा, आपको फेयर पे ये करिएगा और ये करके आप लगाइएगा। इसको आप रफली भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ अपने समझने के लिए, आप अपना नोट्स बनाने के लिए आप इसको समझ सकते हो, ठीक है बेटा जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखें, जो भी आपका मन करे। तो मैं इसमें x की वैल्यू 8 रख लूँ, क्योंकि अब देखिए 7 और x की जगह पे 8 रखेंगे, 8 + 5y बराबर आपका क्या हो गया बेटा 46। तो 8 सत्ते कितना होता है 56। तो 56 और प्लस 5y बराबर आपका ये बराबर है बेटा, ठीक है 46। अच्छा 5y को जब इधर कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 46 और हाई क्या है आपका प्लस, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 5y बराबर आपका कितना होगा, जब माइनस करेंगे तो कितना होगा -10, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और चिन्ह बड़े नंबर का लगेगा तो 10 हो गया। तो y बराबर कितना होगा, y बराबर आपका होगा -10 हाई गुणे का क्या हो जाएगा भाग। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो y बराबर आपका आ गया -2। यहाँ पे मैं y की जगह क्या रख लूँगा 2 रख लूँ, ठीक ना। अब आप कुछ भी रख लो, यहाँ पे मैं चलो 3 ले रहा हूँ, क्या ले लूँ 3। मैं दूसरे ही समीकरण को सॉल्व कर रहा हूँ अभी। चलिए दूसरा समीकरण हमारा देखिए नोट्स कर लेते हैं, 7x + 5y बराबर आपका कितना है 46। तो मैंने यहाँ पे x बराबर क्या रखा है 3। तो चलिए 7 × 3 + 5y बराबर 46। तो 7 त्रिक कितना हो गया 21 और प्लस 5y बराबर आपका कितना हो गया बेटा 46। 5y को जब इधर कन्वर्ट करोगे बेटा तो है देखो 46 हाई प्लस इधर आएगा तो बेटा -21। तो 5y बराबर आपका कितना होगा 6 में से 1 जा 5 और 4 में से 2 जाए 2। तो y बराबर आपका 25 और हाई गुणे का क्या होगा भाग, तो कटेगा तो कितना होगा 5। तो y बराबर आपका कितना हो गया 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे y बराबर क्या कर लूँ 5 कर दूँ। अब आपको कोई दिक्कत, अब इसे हमें ग्राफीय विधि से इसका क्या निकालना है
आंसर निकालना। तो चलिए हम ग्राफी विधि से आपको समझाते हैं और इसको बताते हैं कैसे निकलेगा। हाँ, एक चीज़ हम आपको बता दें, जो हमारा इक्वेशन बना है हम उसको यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं ताकि हमें ढूंढना ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, ये देखिए हमारा पहले समीकरण का हम यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यक्स और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वाई। ठीक है, तो चलिए इसका यक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए 3, 5, यहाँ पे 10, ये आपका 0। दूसरा जो हमारा बना था वह क्या बना है, हम उसको भी यहाँ पे नोट कर देते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा इक्वेशन हमारा जो बना है हम उसको भी नोट कर दें ताकि बार बार हमें पलटना ना पड़े। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिएगा क्योंकि हमारे पास तो इतनी सुविधाएं नहीं है कि हमारा बस देखिए मकसद है कि आपको अच्छे से मैथ आने लगे। हम बिल्कुल इसीलिए एकदम इजी करके एकदम आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 8 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 5 है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। चलें, देखिए हमने क्या किया है, नंबर लाइन खींच चुके हैं, ग्राफ पे बस हमें रिप्रेजेंट करना है। चलें जी, बिल्कुल। तो आइए ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला देखिए हमारा क्या है, कह रहा है कि यक्स 3 है। क्या है, 3। तो आप यक्स वाली लाइन में कहाँ जाएंगे, 3 ढूंढेंगे। यक्स वाली लाइन देखिए ये आपका यक्स एक्सिस होता है, ठीक है बेटा, और ये जो होता है आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक ना, यानी कि यक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, और ये जो होता है वो मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक ना। तो अब हमें क्या करना है, यक्स बराबर 3। तो चलिए यक्स का देखिए 3 कहाँ पे है, यक्स वाली लाइन यही है ना, तो 3 भी आपका इसी में होगा। देखिए 3 आपका यहाँ पे मिला, और y बराबर देखिए क्या है यहाँ पे 5 है। क्या है, 5। तो y का मान देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली ये लाइन है आपकी, है ना, पॉजिटिव पे लाइन ये है, तो 5 आपका देखिए यहाँ पे है। तो 3 और 5 देखिए, 3 और 5 कहाँ मिल रहा है, आप ये देखिए 3 यहाँ पे है और 5 y पे यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 और 5 लिख दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे आपका है 10 और 0, तो यक्स में 10 जाना है और वाई में आपका 0। तो हमने 10 तो बनाया नहीं है, फिर भी हम आपको इसी में कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा देखिए 10 यहाँ तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पे यक्स कर दे रहा हूँ, ठीक ना। तो ये आपका नहीं रहेगा, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया और ये आपका 10 हो गया। तो 10 हो गया और आपका 0, तो 10 और 0 का मिला के किस पे बनेगा, इसी पे बनेगा ना, बोलिए किस पे बनेगा आपका, जी। तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 10 और 0, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब हम दूसरे समीकरण की बात करेंगे। एक है 8 और 2, यानी यक्स का 8 है, तो यक्स का 8 देखिए आपका यहाँ पे है, यक्स का 8 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यक्स का वाई का 2 आपका यहाँ पे बेटा ये आपका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दूँ आपका 8 और 2, ठीक। फिर आपका देखिए यक्स का 3 है, 5 है, तो चलिए हम यक्स का 3 आपका देखिए यहाँ पे है और आपका जो 5 है वाई का वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार और लिख दे रहे हैं 3 और 5। चलें, अब इनको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, मिलाते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। चलिए सबसे पहले हम इस लाइन को मिला देते हैं, पहले वाले समीकरण को अच्छे से, ठीक है, ये मिल गया। इसके बाद दूसरा वाला समीकरण हमारा कहाँ बन रहा है, यह हम देखेंगे। एक हमारा मिल रहा है 8 2 पर और एक मिल रहा है हमारा 3 और 5 पर, 3 और 5 पर, यानी यहाँ मिल रहा है। हम इनको भी एक दूसरे से क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। देखिए हम इनको भी एक दूसरे से क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। अब चलिए, हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था जहाँ पर ये मैच करेंगे वहीं पे इसका आंसर में निकलेगा आपको। अच्छा बताइए ये मैच कहाँ पे कर रहे हैं, देखिए 3 और 5 पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। ध्यान से देखिए
3 और 5 पर दोनों रेखाएं काट रही हैं, तो यानी कि यक्स आपने क्या माना था? यक्स आपने क्या माना था भाई? यक्स आपने पेंसिल का मूल्य माना था, तो पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपये। कितने हो गए? 3 रुपये। मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको, तो देखिए पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? पेंसिल का मूल्य कितने रुपए हो गए? 3 रुपये, ठीक है ना। और y को आपने क्या माना है? कलम माना है, तो लिखेंगे कलम का मूल्य। ये कितना हो जाएगा? कलम का मूल्य देखिए आपका ये y है, तो y का मान यहाँ पे देखिए मिला है, तो हो गया आपका 5 रुपये। ये हो गया बेटा हमारा आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।